हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। इस चैनल पर अभी हम रीट 2021 को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस चैनल पर हमने इडियम फ्रेजेस और एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री की हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है। आज हम यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोनेटिक्स। तो बेसिक्स हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ एक क्विक मैं आपको कोड्स बताऊंगा जो इनके सिंबल्स हैं फोनेटिक्स के। उसके बाद में हम इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के फोनेटिक्स यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। फोनेटिक्स मोस्टली उन्हीं वर्ड्स का ज़्यादा पूछा जाएगा जो हमारे डे टू डे या कॉमन जो वर्ड्स हमें सुनने में मिलते हैं, उन्हीं के फोनेटिक सिंबल्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश में टोटल लेटर्स होते हैं 26 और इंग्लिश में साउंड्स टोटल होती हैं 44। कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं 24 और कॉन्सोनेंट्स होते कितने हैं 21। साउंड्स 24 होती हैं और कॉन्सोनेंट्स जो लेटर्स हैं वो कितने होते हैं 21। वोवल लेटर्स जो होते हैं, वोवल्स इन इंग्लिश क्या होते हैं 5 और वोवल साउंड्स इन इंग्लिश क्या होती हैं 20। मतलब 5 लेटर्स होते हैं वोवल्स के और साउंड्स होते हैं 20। 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स के पर उनकी साउंड्स होती हैं 24 और टोटल लेटर्स होते हैं 26 और जबकि साउंड्स होती हैं टोटल 44। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं वो 24 होती हैं, लेटर्स कितने होते हैं 21, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब 24 साउंड्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमें दे रखे हैं। एफ्रिकेट्स होते हैं 2, नेजल्स होते हैं 3, अप्रोक्सीमेट्स होती हैं 4, प्लॉजिस होती हैं 6, फ्रिकेटिव्स होती हैं 9। अब इन्हें याद कैसे रखना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्सोनेंट्स के अंदर जो एफ्रिकेट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स में एफ्रिकेट साउंड्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो हमें बताना है 2 टाइप्स की होती हैं। नेजल साउंड्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो वहाँ पे हमें बताना है कि 3 टाइप्स की नेजल साउंड्स होती हैं और अप्रोक्सीमेट्स 4 और प्लॉजिव्स के लिए 6 और फ्रिकेटिव्स के लिए 9। इन्हें याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें स्टार्टिंग करनी है 2 से। एफ्रिकेट्स, नेजल्स नाक से बोली जाने वाली साउंड्स होती हैं 3। अप्रोक्सीमेट, अगर हमें ऑप्शंस मिलते हैं एग्जाम में तो कितने मिलते हैं अप्रोक्सीमेट 4 से हमें याद रखना है अप्रोक्सीमेट्स क्या होते हैं 4। प्लोजिव्स, जो खेत जोतने वाला जो यंत्र होता है, प्लाऊ टाइप से होता है, उसके कितने हाथ होते हैं जिससे खेत जोता जाता है 6। सिर्फ एक याद करने के तरीके से। तो प्लोजिव्स कितने होते हैं 6 और लास्ट में बचता है फ्रिकेटिव्स, वो होते हैं 9। 1-2 बार आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। 2 से हमें शुरू करना है। एफ्रिकेट्स 2, नेजल्स 3, अप्रोक्सीमेट्स 4, प्लोजिव्स 6, फ्रिकेटिव्स 9। 4 और 6 आपको याद हो जाएंगे तो नेजल्स होता है 3 और एफ्रिकेट्स होता है 2। अब एफ्रिकेट साउंड्स जो होती हैं वो होती कौन कौन सी है। अब यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि च और जय यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पर ये च और जय से ये जो मैं बोल रहा हूँ च, इससे मिलता जुलता जो इंग्लिश का साउंड है यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि एग्जैक्ट च की साउंड से। तो एफ्रिकेट्स में 2 साउंड्स होती हैं च और जय। च को लिखा जाता है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख के हर सिंबल को मैं एक बार दोबारा लिख के दिखा दूंगा। तो ये होता है इस तरीके से, हम टी लिखते हैं, छोटा टी उस तरीके से, और इस तरीके से हमें लिखना है जय को। और जय कैसे लिखेंगे, डी और इस तरीके से। ये होता है एफ्रिकेट्स। नेजल्स मैंने आपको बताया था नाक से बोली जाने वाली साउंड्स होती हैं न, मैं, अंग, इसको बोलते हैं अंग। तो न का होता है ये, मैं का होता है ये, और अंग के 2 सिंबल होते हैं ये और ये। मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको। न का मैंने बना दिया सिंपल छोटा न, एन जो हम बनाते हैं वो, मैं छोटा एम। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो सिंबल होता है फोनेटिक वो हमें इन 2 डंडों के बीच में लिखना होता है, ये 2 डॉट्स और ये 2 डंडों के बीच में। और लास्ट में बचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग वाला। तो ये साउंड हमें कैसे मिलेगा, एन लिखना है या तो हमें ऐसे टेढ़ा डंडा लगाना है या फिर एन लिखना है और ऐसे कर देना है। ये दोनों ही सिंबल एकदम सही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट्स। अप्रोक्सीमेट्स होते हैं यर, लैव है। आपको ये याद भी रखने हैं कि एफ्रिकेट्स में च और जय की साउंड होती है, 2 साउंड होती हैं च और जय की। नेजल्स में 3 साउंड होती है न, मैं, गय की। अप्रोक्सीमेट्स में 4 साउंड होती है यर, लैव की। अप्रोक्सीमेट्स होते हैं यर, लैव है। य का होता है ये जे, रै का सिंपल आर, लै का मतलब एक सिंपल डंडा एल, लै, और वह होते हैं 2 तरीके से। हमें यहाँ पे वी वाला याद रखना है, ये होता है वह, और ये हमें आगे आएगा फ्रिकेटिव्स के अंदर। मैंने सिर्फ आपको बताया है ये जो वह है इस तरीके का साउंड 2 जगह आता है, एक आता है अप्रोक्सीमेट्स में, एक आता है फ्रिकेटिव्स में। तो यहाँ पे जो आता है वो वी से वैन वाला आता है,
और वेन वाला, ये डिफरेंस देख रहे हो, वेन और वेन, ये वेन वाला आता है फ्रिकेटिव्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। सेमी वोवल्स भी बोलते हैं किनको, यह और वह को। प्लोजिव्स, प्लोजिव्स होते हैं 6। अब इन्हें याद करने का तरीका है पटक बगड़। पटक मतलब गिराना, बगड़ मतलब एक जगह है झुंझुनू के अंदर, तो पटक बगड़। प से पी, ट से टी, क से के, ब से बी, ग से जी और ड से डी। ये सारे सिंबल आपको याद रखने हैं और ये साउंड भी आपको याद रखनी है, पटक बगड़। तो ये साउंड ऐसे अलग अलग है, प ट क ब ग ड, इस तरीके से साउंड है अलग अलग। ये मैंने एक ट्रिक बता दी आपको, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फ्रिकेटिव्स के अंदर जो साउंड्स हैं वो ये साउंड्स आपके सामने लिखी हुई है। फ्रिकेटिव्स के अंदर कितनी साउंड आती है, ऊपर देखिए यहाँ पे 9 साउंड्स आती हैं। तो यहाँ पे 9 साउंड लिखी हुई है, उनको एक याद करने के तरीके में मैंने 3 वर्ड्स बना रखे हैं, दफज, हवश, सजत। दफज में द, फ और ज, हफज में ह, व और श, सजत में स, ज और थ। ठीक है जी। अब यह रह लेव है और ये हमने इनके साउंड्स तो देख लिए। मैं आपको एक बार सिंबल दोबारा से लिख के भी दिखा देता हूँ। यह का सिंबल होता है इस तरीके से, रै का सिंपल होता है आर, लय का मतलब होता है सिंपल एल, बस सिंपल डंडा लगा दिए सीधा, और वह का यहाँ पे होता है वी। ठीक है जी। फिर है प्लोजिव्स। प्लोजिव्स में कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंबल्स हैं। इनको क्या बना के दिखाऊं मैं दोबारा, यहाँ पे देख लो। दै का सिंबल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इस तरीके से आप लेके गए और वापस से क्रॉस कर दिया, ये होता है दै। फ सिंपल होता है, जय सिंपल होता है। ठीक है। जय अब आप नोट करेंगे, जय 2 बार आ रहा है। जय जैसे साउंड के 2 सिंबल होते हैं, एक होता है ये, एक होता है ये। ये हमें पहले भी देखने को मिल चुका है, जो कि यहां आता है, किसमें, इस जय में। तो जय की साउंड जो है एक तरीके से हमें कितने सिंबल मिल गए, 3 सिंबल यहां पे टोटल मिल जाते हैं। अब कौन सा सिंबल कहां पे आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। अब इन 2 सिंबल्स को आप गौर से देखिए, एक है शय और एक है स। जो शय है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और स वाला जो है वो थोड़ा छोटा है। सिंबल सेम है, बस बड़े और छोटे में फर्क है। ये थ वाला सिंबल ध्यान रखें, ये गोला बनाया और बीच में डंडा खींच दिया, बाकी सारे सिंबल सेम है, इजी है। वोवल साउंड्स को पहले हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मोनोथोंग्स, एक होते हैं डिप्थोंग्स। मोनोथोंग्स को प्योर वोवल्स भी बोलते हैं और डिप्थोंग्स को ग्लाइड्स भी बोलते हैं। एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि डिप्थोंग्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो हमें ध्यान रखना है ग्लाइड्स के नाम से जाना जाता है। प्योर वोवल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको मोनोथोंग्स के नाम से जाना जाता है, या मोनोथोंग्स को प्योर वोवल्स के नाम से जाना जा सकता है। ऐसा किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है एग्जामिनर घुमा के। मोनोथोंग्स आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं, एक है शॉर्ट वोवल्स, एक है लॉन्ग वोवल्स। शॉर्ट वोवल्स में एक तरीके से स्वर जो हमारे होते हैं हिंदी के, वो जो शॉर्ट होते हैं, जैसे ए, आ, उ, तो जो छोटे वाले हैं वो आ जाते हैं शॉर्ट वोवल्स में, और जिनके साथ मात्रा लगी हुई होती है वो आ जाते हैं लॉन्ग वोवल्स में। और डिप्थोंग्स में क्या होते हैं, 2 जो वोवल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं, जैसे आ, ई, देख रहे हो आप, इनके 2 पेयर एक साथ आते हैं। तो पहले हम इन पे शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स देखते हैं, बाद में डिप्थोंग्स को भी देखेंगे। शॉर्ट वोवल्स हैं ए, उ, ई, ए, ऐ, ओ। अब आप बोलोगे कि ए और ऐ तो लॉन्ग वोवल होना चाहिए, पर ऐ से मिलती जुलती यहाँ पे साउंड आती है। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश की साउंड्स पढ़ रहे हैं, ना कि इंग्लिश की साउंड्स का हिंदी के अंदर, या हिंदी की जो साउंड्स होती है वो इंग्लिश में कैसी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ए से मिलती जुलती जो साउंड्स होती हैं वो 2 सिंबल्स में शो होती हैं। अगर ए की पूरी साउंड आ रही है तो इस सिंबल में आएगी, और हाफ ए मतलब ए जो है उसका भी हाफ साउंड आ रहा है तो इसमें आएगा। उ इस तरीके से, उ का सिंबल ये होता है, ई का होता है आई के रूप में, ए का होता है इस ई के रूप में, और ए का ये रूप होता है, और औ का 2 सिंबल होते हैं, दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ए का इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ये दोनों सिंबल अलग अलग साउंड को शो करते हैं, पर दोनों का साउंड हिंदी में ए ही लिखा जाता है। मैं एक बार दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ। इस ए के अगर पूरा ये बोला जा रहा है तो लिखा जाएगा ऐसे, अगर ए भी हाफ बोला जा रहा है तो लिखा जाएगा फिर ये ऐसे। उ लिखा जाता है ऐसे, आई लिखा जाता है सिंपल आई की तरह, ए लिखा जाता है इस तरीके से, और ए लिखा जाता है इस तरीके से, ओ लिखा जाता है सिंपल ऐसे, या फिर ऐसे करके और हल्का सा ऐसे कर देते हैं, ऐसा आता है ओ। लॉन्ग वोवल में इन्हीं को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है, थोड़ा ज्यादा देर तक बोला जाता है, तो ये लॉन्ग वोवल बन जाते हैं आ, उ, ई
औ और अर। तो आ का हो गया ए के आगे 2 डॉट्स, जब 2 डॉट्स लग जाती हैं इसका मतलब वो लॉन्ग वोवल होता है। ऊ का, अब देखो ऊ छोटा ऊ तो था इस तरीके से, पर यहाँ पे सिंपल यू बन जाता है, उसके आगे 2 डॉट लग जाते हैं। ई एकदम सेम रहता है, बस ई के आगे 2 डॉट। और ओ हम देख चुके हैं इस तरीके का होता है, बस इसके आगे 2 डॉट लग जाते हैं। और अर ये होता है कि भी एक तरीके से ओम वाला जो सीन होता है हिंदी के अंदर, उसी तरीके से इंग्लिश में जो अर वाली आवाज आती है इसको हम लिखते हैं ऐसे। जो ऊपर वाली ये गोलाई होती है ये बड़ी होती है नीचे वाले से, और आगे लगाए जाते हैं 2 डॉट। नेक्स्ट है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स में हमें 8 साउंड्स जो होती हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। अब 8 साउंड्स को आप कैसे ध्यान में रखोगे, तो मैंने इसको इजी बनाने के लिए आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो है उनके लास्ट में ई है, उसके बाद में 2 जो है उनके लास्ट में ऊ है, और नेक्स्ट जो 3 है उनके लास्ट में ए है। तो इस तरीके से मैंने इनको याद किया है, आप भी इनको इसी तरीके से याद कर सकते हैं। आ प्लस ई, ए प्लस ई, ओ प्लस में ई। तो ई के जो पेयर हैं वो किन के साथ बन रहे हैं, 3 पेयर बना रहा है ई। आ ई, ए ई, ओ ई। ऊ बना रहे हैं 2 पेयर, ए ऊ, आ ऊ। और जो ए है वो 3 पेयर बना रहे हैं, ए ऊ ए, ई ए। सिंबल हम कर चुके हैं। यहां पे हमें आ जो है, आ जो हमें दिखाना है वो हमें दिखाना है इस तरीके से। इस डंडे से ये इसको आगे बढ़ाने से ये आ बनेगा। अगर ये ए होता तो हम इसको कैसे दिखाते, बस इतना। ये वाला जो सिंबल है उसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ए का सिंबल हम यहाँ पढ़ चुके हैं, क्या है ये वाला। अगर इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये बन जाएगा आ। पर अब आप ये मत सोचना कि आ यहाँ पे तो ये था, अब यहाँ पे आके सिंबल कैसे चेंज हो गया। जब ये डिप्थोंग्स ये या कंबाइन साउंड में आएगा तब यहाँ पे ये सिंबल यूज होगा, जब ये सिंगल साउंड में आ रहा होगा तो वहाँ पे ये होगा। ये सब कंफ्यूजन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके दूर हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ आपको ये सिंबल्स याद करने हैं। ये जब ये सिंबल वाली जब क्लास आप हमारी हो जाएगी तभी जो चार्ट है इसको आपको बार बार नए पेजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। इन साउंड्स को याद करना है कि एफ्रिकेट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, चैज है तो फिर चैज है लिखने हैं, नेजल्स 3 होते हैं, नए मैंग है तो इन तीनों के सिंबल्स क्या होंगे वो लिखने हैं, अप्रोक्सीमेट्स 4 होते हैं उनके साउंड्स लिखने हैं, यार के सिंबल क्या होते हैं। इस तरीके से बार बार आपको लिखना है। एक दिन में कम से कम आपको इनको 10 बार लिखना है, तो ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। उसके बाद में हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। फिर है ए ई। ए की हम बात कर चुके हैं। ए का सिंबल क्या था, ये वाला, वही हम सेम यूज कर रहे हैं। और ई का क्या सिंबल था, ये आई वाला। यहाँ पे हम छोटा आई भी यूज कर सकते हैं और बड़ा आई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर है ओ ई। ओ का क्या सिंबल था, ये वाला और ये वाला। अगर हम सिंबल यूज करते हैं तो मैंने ऐसा देखा है कि हालांकि दोनों ही सही है, पर मैंने देखा है कि डिक्शनरी में अगर सिंगल साउंड आ रहा है तो डिक्शनरी में ये सिंबल लिखा हुआ होता है, पर अगर डिप्थोंग में आता है वो साउंड तो वहां पे ये वाला सिंबल आता है। इस मतलब ये वाला साइन यूज करते हैं वो, जब वो डिप्थोंग में आता है। चलो, तो इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं आएगा, हमारे इजी सा आएगा और हमें इजी ही रखते हुए इसको पढ़ना है। तो ओ ई में हमें ये साउंड ध्यान में रखना है। ई हमें पता है, ओ हमें यहाँ से हम देख के आ चुके हैं। फिर आप बात करते हैं ए ऊ। ए ऊ में ए हम कर चुके हैं। ए क्या होगा, ये वाला ए होगा। ऊ हम यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, ऊ ये वाला यूज करना है। आ ऊ, आ हमने यहाँ पढ़ लिया, ऊ ये रहा। ऊ ए, ये इसका उल्टा ही तो है। ई ए, ये इसका उल्टा है। और ए कहाँ से आया, देखिए यहाँ से ए, और ए कौन सा है, ये वाला। बस, तो ये हमारे सामने जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है वो है फोनेटिक सिंबल। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करना है। इसके फोनेटिक्स के ऊपर जितने और एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं वो हम एग्जाम के पास फोनेटिक्स के ऊपर डेडिकेटेड एक क्वेश्चन बैंक में आपको दे दूंगा। उससे बाहर फोनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब यहाँ पे बात आती है कि डायरेक्ट एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, एक वर्ड दिया जाता है, उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है। तो वो हम कब कर पाएंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उसके लिए हम फोनेटिक्स की एक सीरीज शुरू करेंगे। इसके अंदर 10 से 15 वर्ड्स आपको यहाँ पे डेली लाइफ के जो मिलते हैं, जैसे आपके वीकडेज हो गए और आपके मंथ नेम हो गए, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस क्या होंगे। डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कार, बाइक, स्टूल, टेबल, चेयर, बुक्स, टीचर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और जो प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्शन आ चुके हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस कंटेंट को गेन करने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, और अगर आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।